आज हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. मोरे हमारे पास एक मेटलिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2 स्फीयर। ये हमारा मेटलिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया और उसके बाद इसको फिर से सिलेंडर की शेप दी गई जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये जो हमने स्फीयर को मेल्ट किया उसके बाद रिकास्ट किया सिलेंडर को, सिलेंडर का रेडियस आया 6 सेंटीमीटर। हाइट हमें फाइंड करना है। जो जो चीज़ दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। क्या दिया है? रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर जिसको हम आर से लिखेंगे, इट इज़ 4.2 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? हाइट। तो लिखेंगे लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम ये जो स्फीयर था हमारा, इसी को मेल्ट किया गया और उसी क्वांटिटी का हमारा सिलेंडर बना। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमने सिलेंडर का रेडियस जो आर है वो किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल आर से। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। इट इज 4/3। देखिए यहाँ से भी पाई है, लेफ्ट साइड से कैंसल, राइट साइड से ये कैंसल हुआ। इट इज 4/3 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर, ये हमारा क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है? 4.2 का होल क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर। इट इज 6 का होल स्क्वायर इंटू एच। इसको हम लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 6×6 इंटू एच। ठीक है, यहाँ से ये जो 36 है इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये हमारा आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 होल डिवाइड बाय ये अपना 3 और ये जो यहाँ से 36 आया ये यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू h। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज 296.352 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 36 इज 108 इज इक्वल टू h। इसको डिवाइड करिएगा, ये हमारा आएगा 2.74 इज इक्वल टू h। हमें क्या फाइंड करना था? h हमें फाइंड करना जो हाइट है सिलेंडर की। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको हमने h से रिप्रेजेंट किया था इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर। आंसर। यहाँ पे h लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लिखा था वहाँ लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h, तो h हमारा निकला 2.74 सेंटीमीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आज हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मेटलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस
हमारे पास मेटलिक स्फीयर्स दिए हुए हैं जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। आर मेल्टेड, इन सभी को मेल्ट किया गया और एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया। हमें क्या फाइंड करना है इसमें? फाइंड द रेडियस ऑफ दिस न्यू स्फीयर। 3 स्फीयर्स दिए हुए हैं जिनका रेडियस भी दिया हुआ है, अलग अलग रेडियस है। इन सभी को मेल्ट किया गया और एक नया सॉलिड स्फीयर बनाया गया और हमें फाइंड क्या करना है? इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा। इसका मतलब जो इन 3 स्फीयर्स का वॉल्यूम है वो इस एक सिंगल स्फीयर के वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा। अब हम लिखेंगे जो जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल, स्फीयर जिसको हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर जिसको हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर जिसको हम R3 से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? हमें इस न्यू बड़े सॉलिड स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है। हम लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जो नया स्फीयर बना इसका रेडियस कितना है? R सेंटीमीटर। ये हमने लेट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग या सिंगल स्फीयर आप लिख सकते हो। बिग स्फीयर, ये जो बड़ा सा स्फीयर बना इसके वॉल्यूम के इक्विवेलेंट है। वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स कितना हो? पहले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? इट इज 4/3 पाई R1 क्यूब। ये पहले स्फीयर का वॉल्यूम हुआ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स मीन्स इन तीनों का सम। पहले स्फीयर का वॉल्यूम, दूसरे स्फीयर का वॉल्यूम, तीसरे स्फीयर का वॉल्यूम। रेडियस अलग अलग है इसलिए हमें यहाँ पे रेडियस उसी तरह लिखना पड़ेगा। R1 मीन्स पहले स्फीयर का, इट इज 4/3 पाई R2 मीन्स दूसरे स्फीयर का, 4/3 पाई R2 का क्यूब, R3 का क्यूब मीन्स तीसरे स्फीयर का रेडियस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, इट इज 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ भी 4/3 पाई है, यहाँ भी 4/3 पाई है, यहाँ भी 4/3 पाई और राइट साइड भी 4/3 पाई है। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या रहेगा? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हुआ क्योंकि लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। R1 का रेडियस कितना है हमारा? 6 लिखेंगे इसकी जगह, इट इज 6 का क्यूब प्लस R2 का 8 सेंटीमीटर है, 8 का क्यूब प्लस रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर इज 10, इट इज 10 का क्यूब इज इक्वल टू, जो नया स्फीयर है उसका हमें फाइंड करना, हमने R से ही लिखा है तो ये R क्यूब ही रहेगा। ये हमारा आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 216 प्लस 8 8 आर 64, 64 इंटू 8 इज 512, 10 10 100, 10 1000 इज इक्वल टू R क्यूब। इट इज, इन सभी को ऐड करेंगे, यह हमारा आएगा 1728 इज इक्वल टू R क्यूब। ये किसका क्यूब बनेगा? 1728, ये बनेगा 12 का क्यूब इज इक्वल टू R का क्यूब, क्यूब एंड क्यूब विल कैंसल, 12 इज इक्वल टू R और R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये R क्या था हमारा? ये था हमारा रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर। तो लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जो नया स्फीयर है उसका रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।
सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट कीजिए और लाइक करिए। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक डीप वेल है जिसकी डेप्थ 20 मीटर है और जिसका डायामीटर 7 मीटर है। अगर इस वेल का डायामीटर 7 मीटर है तो रेडियस होगा d/2, इट इज़ 7/2 मीटर। उसके बाद क्या किया गया है, इस वेल को खोदते गए, कुएं को खोदते गए और इसमें से जो मिट्टी निकली वो बाहर फैल गई और वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना जिसका लेंथ बन रहा है 22 मीटर, ठीक है, और जो ब्रेड्थ है वो 14 मीटर बन रहा है। बोले जो ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, आप इसकी हाइट फाइंड करिए। ये हमने हाइट फाइंड करना है। यहाँ से मिट्टी निकाली, वो साइड में फेंक दी और उसका एक प्लेटफॉर्म बना जिसकी लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, जो जो चीज़ दी हुई है वो हम पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे। अब ये जो डेप्थ है लिखेंगे, डेप्थ होती है गहराई, डेप्थ ऑफ वेल जिसको हम H1 से रिप्रेजेंट करेंगे वो 20 मीटर है। डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, तो रेडियस जो होगा इट इज d/2, इट इज 7/2 मीटर। और क्या दिया है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया है, जो प्लेटफॉर्म बना, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 22 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 14 मीटर। हमें लेंथ फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे हाइट हमें फाइंड करनी है, लेंथ हमने लिखा हाइट। हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू h। यह हमने डेप्थ ऑफ वेल H1 से रिप्रेजेंट किया, जो हमें प्लेटफॉर्म का हाइट फाइंड करना है वो हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमने मिट्टी निकाली इसमें से, वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से जो मिट्टी निकाली हमने वेल में से, वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के बराबर। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा पाई r² H1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, तो लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। पाई इज 22/7, रेडियस हमारा है 7/2 का होल स्क्वायर, H1 दिया है 20 इज इक्वल टू लेंथ हमारी है 22 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है 14 और H हमें फाइंड करना है। ये जो 22 मल्टीप्लाई बाय 14 है इसको हम इस साइड लाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इधर थोड़ा इसका सोल्यूशन निकालेंगे क्या आएगा, क्योंकि 7/2 का होल स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई देंगे। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 49 डिवाइड बाय 2 2 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय h। अब यहाँ से h के साथ जो ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई है ये लेफ्ट साइड जाएगी और डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये हमारा आएगा 22 इंटू
49 into 20 divide by 7 multiply by 4 multiply by 22 multiply by 14 is equal to h. 22 and 22 cancel हुआ, 7 ones are 7, 7s are 49, 7 ones are 7, 2s are 14, 4 ones are 4, 5s are 20. यहाँ पे हमारा क्या बचा, 5/2 is equal to h, और h is equal to 5/2, h is equal to 2.5 मीटर. इसको डिवाइड करिएगा, हमारा 2.5 मीटर आएगा. ये h क्या था हमारा, देयरफॉर हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म जो हमने निकालना था, इट इज़ 2.5 मीटर. आंसर देखिए, यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स काट दी. अगर आप काटना नहीं चाहते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है. 22 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 2, जो भी आंसर आएगा वो लिखना है यहाँ पे, और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, वो लिखना है यहाँ पे. फिर दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो 2.5 मीटर आंसर आएगा. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप. बोल रहे हैं हमारे पास एक वेल है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, और उसको खोदते गए कितना उसकी खुदाई की गई, 14 मीटर तक. द अर्थ टेकन आउट of it has been spread eventually all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. बोल रहे हैं क्या हुआ है कि जब इसमें से मिट्टी निकाली गई, पूरी 11 मीटर तक मिट्टी निकाली गई, जो वो बाहर फेंके तो ये एक रिंग के शेप में वो मिट्टी फैल गई और एक एम्बैंकमेंट बन गया. ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ये जो हाइट है, इस एम्बैंकमेंट की जो हाइट बनी वो कितनी है. ठीक है, लिखेंगे जो जो दिया है. डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ वेल कितनी है, जिसको हम h1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 14 मीटर. रेडियस ऑफ वेल कितना होगा, डायामीटर दिया है, डायामीटर इट इज़ 3 मीटर, तो रेडियस कितना होगा, इट इज़ 3/2 मीटर. अब ये जो सर्कुलर रिंग में एम्बैंकमेंट फैला, मिट्टी फैल गई, ये जो कुएं से लेके बाहर तक की मिट्टी जो सर्कुलर रिंग एक बना रहा है, उसका विड्थ कितना बना वो हम फाइंड करेंगे. फाइंड नहीं दिया हुआ है, दैट इज 4 मीटर. ठीक है, लिखेंगे, क्वेश्चन में ही दे रहा है विड्थ ऑफ सर्कुलर रिंग इज 4 मीटर. ये जो विड्थ है इसकी, ये हम लिखेंगे पहले. तो विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 4 मीटर. तो रेडियस कितना होगा, विड्थ मीन्स डायामीटर, जो ये पूरा सर्कुलर रिंग बन रहा है, कुएं से इस साइड भी 4 मीटर है और यहाँ से भी 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कितना होगा, एक तो ये 3.2 मीटर और प्लस ये 4 मीटर. चाहे हम यहाँ से ले यहाँ से, क्योंकि रेडियस जो कुएं का रेडियस है यहाँ से भी 3.2 ही होगा, सेंटर से राइट साइड जाएंगे वो भी 3.2 ही होगा, और जो एम्बैंकमेंट है यहाँ से भी 4 मीटर है, यहाँ से भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा. तो जब हम रेडियस फाइंड करेंगे तो ये 4 मीटर प्लस 3/2 मीटर ऐड होगा, तो हमारा क्या निकलेगा, रेडियस. विड्थ मीन्स कितना, यहाँ से यहाँ तक है, तो डायमीटर अगर हम निकालेंगे इसका, तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाएगा, क्योंकि 3 मीटर और 4 मीटर को ऐड करेंगे. बट हमें रेडियस निकालना है, रेडियस हो गया इसका आधा और ये 4 मीटर हम ऐड कर देंगे. ये आएगा 4 + 3/2, एलसीएम निकालेंगे
इट इज़ 4 2 ज़ार 8 प्लस 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 लगाएंगे, ये आया 11/2 मीटर। क्या निकला ये? रेडियस। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है, जिसको मैंने h से रिप्रेजेंट किया है, ये लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो लिखेंगे लेट height of embankment is equal to h according to question। क्वेश्चन क्या है? जो वॉल्यूम है इस मिट्टी का, मीन जो हमने मिट्टी बाहर इसमें से निकाली, वो बना वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, जो ये बाहर बिछा हुआ है। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल is equal to volume of embankment। या हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो बाहर फैला हुआ है, जो हमने इस वेल से निकाला है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। या यहाँ पे आप लिख सकते हो एम्बैंकमेंट का भी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है, जो इस सिलेंड्रिकल शेप में है, वो किसके इक्वलेंट है? इट इज़ पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। यहाँ पे जो हमने रेडियस निकला, इसको हम r1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे रेडियस है, इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे आप एक काम करिएगा, देखिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, इस सिलेंडर की जगह आप लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। यहाँ पे एम्बैंकमेंट का हम वॉल्यूम लिखेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट किसके बराबर होगा? पाई r स्क्वायर h ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? r1 स्क्वायर ऐड हुआ है एंड r2 स्क्वायर ऐड हुआ है, वो हम लिखेंगे। इट इज़ 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। प्लस में तो नहीं आएगा, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है, उसमें से ये वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लिखेंगे r2, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r2 से, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। पाई दोनों साइड से कैंसल हुआ। जो हमारा कुएं का रेडियस था, इट इज़ 3/2 का होल स्क्वायर, और जो उसकी डेप्थ थी, जिसको हमने h1 से रिप्रेजेंट किया, इट इज़ 14, इज़ इक्वल टू r2 हमारा किसके बराबर निकला? 11/2 का होल स्क्वायर माइनस r1 फिर से आएगा 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h। ये आएगा 3 3 ज़ार 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 14 इज इक्वल टू 121/4 माइनस 3 3 ज़ार 9/4 इंटू h। 11 11 ज़ार 121, 2 2 ज़ार 4 माइनस 3 3 ज़ार 9 डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4। ये हमारा आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 9 7 ज़ा 63/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम इट इज़ 4, 121 माइनस 9 इंटू h। इट इज़ 63/2 इज इक्वल टू 121 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, इट इज़ 112/4 इंटू h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 इधर आएगा, ये 12 इधर चला जाएगा, ये आएगा 63 इंटू 4/2 मल्टीप्लाई बाई 112 इज इक्वल टू h। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, ये आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12/112 इज इक्वल टू h। और h हमारा कितना आएगा? इसको डिवाइड करेंगे
वो हमारा आएगा 1.125 इज इक्वल टू h, और h इज इक्वल टू 1.125 मीटर। ये हमें फाइंड करना था। क्या था ये h हमारा? ये था हमारा देयरफॉर क्या हमने फाइंड करना था? हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 1.125 मीटर। आंसर। इसी के साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर फुल ऑफ आइसक्रीम। बोरे एक कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट दी है 15 सेंटीमीटर, और इसमें क्या भरा हुआ है? आइसक्रीम भरा हुआ, फुल है। ठीक है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। बोरे हमारे पास एक कोन पड़ा है, उसमें आइसक्रीम फिल की गई है। ठीक है। और ये जो आइसक्रीम कोन है, इसका जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है और जो हाइट है 12 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है? और ये किस शेप में है? ये वाला हिस्सा देखें ना, आइसक्रीम कोन तो इधर आएगा सर्कुलर शेप में। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जब आइसक्रीम लगाते हैं वो थोड़ा बनता है हमारा हेमिस्फेरिकल शेप। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे दो चीज़ें आएगी हमारी। एक तो आएगा कोन का ये जो सर्कुलर पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ कोन, और यहाँ पे आएगा ये वाला जो आइसक्रीम ऊपर इसमें रखी है, टॉप तक लगाई है, ऊपर तक आइसक्रीम कोन फिल किया गया है, और ये वाला जो शेप बन रहा है ये हेमिस्फीयर शेप बन रहा है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें बताना है कि हमने अगर हम ऐसे हम कितने कोन फिल कर सकते हैं इस आइसक्रीम से। ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। एक का तो लिखा है कि ये हमारा कोन है जिसका कितना हाइट है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर। इसमें आइसक्रीम फिल की हुई है। अब हमें फाइंड करना है ऐसे हम कितने कोन्स को फिल कर सकते हैं आइसक्रीम से। जो जो चीज़ दी हुई है वो हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में। हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको हम h1 से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना है हाइट? 15 मीटर। ठीक है। सेंटीमीटर में है 15 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है, इट इज़ 12 सेंटीमीटर, लिखा 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? इट इज़ 12/2, इट इज़ 6 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ दिखाया है 6 सेंटीमीटर। अब क्या है? हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है। हाइट ऑफ कोन जिसको हम h2 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हाइट हमारी सिलेंडर की भी है, वो हमने h1 से किया, ये h2 से करेंगे। वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर को d से लिखते हैं, वो दिया है 6 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगा उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज 6/2 इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि हम कितने आइसक्रीम कोन्स फिल कर सकते हैं। लिखेंगे लेट एन आइसक्रीम कोन्स बी फिल्ड। हम लिखेंगे n नंबर, वही n हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि जितना इसमें क्वांटिटी का आइसक्रीम भरा होगा, जितना इसमें वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, ये जो n है ये है आइसक्रीम कोन्स, उतना ही हम फिल करेंगे उन कोन्स में। ठीक है। आइसक्रीम मीन्स n, तो उतना ही n नंबर ऑफ आइसक्रीम हम फिल करेंगे इन कोन्स में, वॉल्यूम ऑफ कोन्स में, जितने भी कोन्स होंगे उनमें।
तो इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज़ पाई, हमने सिलेंडर को कैपिटल आर से लिखा है तो लिखेंगे आर स्क्वायर H1 इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एक तो कोन अपना है, ये वाला हिस्सा, इसका वॉल्यूम निकलेगा, फिर जो दूसरा वाला है उसके ऊपर ये जो चढ़ा है आइसक्रीम, इसका लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हमारा आएगा पाई, रेडियस हमारा है 6 का होल स्क्वायर इंटू h हमारा है 50 इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई R2H2, क्योंकि हमने यहाँ R स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है तो R2H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई R3। ये जो हेमिस्फीयर है ये भी इसी के ऊपर है, तो जो रेडियस होगा वो दोनों का सेम होगा। जितना इस कोन का रेडियस आएगा उतना ही इस आइसक्रीम का भी ऊपर जो इसमें है उसका रेडियस होगा। तो हेमिस्फीयर जो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, सेम रेडियस होगा। इट इज पाई 6 इंटू 6 इज 36 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू n। यहाँ से पाई है, पाई को बाहर निकालेंगे, अंदर रहा 1/3 मल्टीप्लाई बाई r, r हमारा 3 निकला है, 3 का होल स्क्वायर, हाइट हमारा 12 है, प्लस 2/3 इंटू r हमारा 3 है, 3 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा आएगा। पाई इधर से भी है, पाई इधर से कैंसल, 36 इंटू 15 इज 540 इज इक्वल टू n इंटू 1/3 इंटू 3 3s are 9 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 3s are 9 3s are 27। यहाँ पे 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। ये 3 3s are 9, 3 ये है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार लिखना है। ये हमारा आएगा 540 इज इक्वल टू n इंटू 3 1s are 3 3s are 9 12 3s are 36 प्लस 3 1s are 3 3 9s are 27 9 2s are 18। 540 इज इक्वल टू n इंटू, इसको ऐड करेंगे, इट इज़ 54 और n इंटू 54 इज इक्वल टू 540, n इज इक्वल टू 540/54, n इज इक्वल टू 54 1s are and 54 10s are 540, तो n हमारा आया 10। इट मीन्स therefore comma number of ice cream cones filled is 10। यही हमें फाइंड करना था कि कितने आइसक्रीम कोन्स हम फिल कर सकते हैं। ये जो कंटेनर हमारे पास था ये फिल था आइसक्रीम से, हमने इनको कोन्स में फिल करना था और कितने कोन हम इस कंटेनर से निकाल के फिल कर सकते हैं। एन हमारा निकला 10, तो हमने लिखा कि नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स फिल्ड इज इक्वल टू 10। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter। हमारे पास सिल्वर कॉइन्स पड़ी हुई है जिसका डायमीटर दिया है 1.75 सेंटीमीटर और जो इसकी थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले हम इस 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा ये सेंटीमीटर में है। इट इज़ इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, मीन्स 2 को 10 से डिवाइड करना है, इट इज़ 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये हमारा निकला इसका थिकनेस। बोल रहे हैं ऐसे कितने सिल्वर कॉइन्स हम मेल्ट करेंगे और उसको क्यूबाइड शेप देंगे जिसके डायमेंशंस दिए हुए हैं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। अब जब ये हमारा कॉइन है, जब इसके ऊपर हमें कॉइन्स फाइंड करने हैं कि कितने कॉइन्स हम मेल्ट कर सकेंगे। देखिए एक कॉइन है, इसके ऊपर दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, चौथा लगाएंगे, वो हमारा कैसा बनेगा, वो हमारा ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में बन जाएगा। जब एक दूसरे के ऊपर हम इन कॉइन्स को चढ़ाते जाएंगे वो सिलेंड्रिकल शेप में बन जाएगा। तो हम लिखेंगे कॉइन्स जो है सॉल्यूशन में, कॉइन इज इन सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, जो कॉइन्स होंगे वो सिलेंड्रिकल शेप में होंगे। अब क्या क्या इसने दिया है, हाइट ऑफ कॉइन दिया हुआ है, ये एक कॉइन का हाइट है। ठीक है, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ 2 मिलीमीटर, मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया, यहाँ पे भी दिखाऊंगी। इट इज़ 2/10, इट इज़ 0.2 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, इसका रेडियस दिया हुआ है, इट इज़ 1.75 डायमीटर दिया है 1.75 सेंटीमीटर। हम रेडियस निकालेंगे। डायमीटर इज इक्वल टू 1.75, तो रेडियस इज इक्वल टू 1.75/2, इट इज़ 0.875 सेंटीमीटर। यहाँ पे मिलीमीटर में था, इसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, बाकी हमारे सेंटीमीटर में ही है। अब क्या, जब इनको मेल्ट किया गया कॉइन्स को और जो क्यूबाइड शेप बन रहा है उसके डायमेंशंस दी हुई है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर and height of cuboid is equal to 3.5 सेंटीमीटर। ये जो मैंने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये टर्म्स दी ना, आप इनको एक्सचेंज भी कर सकते हो। वो कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो मैंने लिया लेंथ 5.5, तो आप 10 भी ले सकते हो, 3.5 भी ले सकते हो। हमें फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे। लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड, इनको हमने मेल्ट किया, मेल्टेड टू फॉर्म क्यूबाइड, ये हमें फाइंड करना है। अब जब n नंबर ऑफ कॉइन्स हम मेल्ट करेंगे, इसका मतलब जो कॉइन्स का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम हमारा क्यूबाइड का रहेगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इट इज n इंटू जो कॉइन्स की शेप की बन रही है वो सिलेंड्रिकल शेप में बन रहा है, एक दूसरे के ऊपर कॉइन्स है, वो सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है। इट इज पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इट इज n इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसका हमने निकाला है, इट इज 0.875 का होल स्क्वायर, और हाइट कितनी है 0.2 इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इट इज 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3.5। ठीक है, ये आएगा n इज n मल्टीप्लाई बाई 22/7 multiply by, it is 0.875 multiply by 0.875, it is 0.7656 multiply by 0.2 is equal to, इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे it is 192.5।
n into 22 upon 7, 0.0875 multiplied by 0.875 multiplied by 0.875, it is 0.7656 multiplied by 0.2, बाकी यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, it is 192.5. n इज़ इक्वल टू, यहाँ से 7 डिनोमिनेटर में है, यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय, इन सभी को मल्टीप्लाई करें, इट इज़ 22 मल्टीप्लाई बाय 0.76, 0.7656 मल्टीप्लाई बाय 0.2. n इज़ इक्वल टू, जब हम इन सभी को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करके इनको डिवाइड करेंगे, वो हमारा आएगा 400. इसका मतलब कितने कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा? 400 कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा, और जो हमें क्यूबाइड बना रहे हैं जिसका डायमेंशन दिया हुआ है उसके इक्वलेंट तब वो निकलेगा. देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स melted to form cuboid is equal to 400. ये इसका आंसर. इसी के साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया.